अही नाम अमृतम यथा। इन दुष्ट दैत्यों को इतने वरदान देने का मतलब सर्वों को अमृत पिलाना होता है जिनका स्वभाव ही दुष्ट है। ब्रह्मा जी ने कान पकड़ लिए, महाराज क्षमा करें, अब खाई सो खाई, आगे खाए सो राम दहाई। प्रभु अब ऐसा नहीं, मैं शपथ लेता हूं कि इतने सारे वरदान अब किसी दुष्ट को द्वारा नहीं दूंगा। प्रभु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इसने मेरे से ही वरदान लेकर के सबसे ज्यादा मुझे ही परेशान किया इसने। आज प्रभु की करुणापूर्ण स्तुति समस्त देवताओं ने भी गाई। इस प्रकार से भगवान ने, सुखदेव जी कहते हैं, राजन आप कह रहे थे कि प्रभु पक्षपात हैं, पक्षपाती अर्थात उस समदर्शी हैं। समदर्शी इसीलिए कहे जाते हैं कि वो किसी का पक्षपात नहीं करते, उनका तो स्वभाव है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भावना से भजता है उसी भावना से मैं उसके लिए दर्शन देता हूं और उसके कार्य भी सिद्ध करता हूं, क्योंकि प्रभु का नियम है, तेरे मेरे नाते अनेक मानिए जो भावे। जो तुझे अच्छा लगे वो रिश्ता हमसे बना, मैं वो रिश्ता तेरे साथ निभाने के लिए तत्पर खड़ा हूं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इसके बाद धर्म पंचायती का निरूपण किया है। 4 आश्रम और 4 वर्ण। आश्रमों में वानप्रस्थ, सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर बाद में सन्यासी। 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। सबसे उच्च है गृहस्थाश्रम, क्योंकि ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास ये तीनों आश्रम पड़े पड़े खाने वाले हैं। बाकी तीनों आश्रमों की व्यवस्था ये गृहस्थ आश्रम ही करता है। चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। श्रेष्ठ होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण का कार्य है कि क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए उपदेश और मार्ग देना, प्रभु की प्राप्ति करना। ब्राह्मण होकर के भी यदि वो आत्म कल्याण करने में सामर्थ्य नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं है। आत्म कल्याण नहीं यदि कर सकता तो भला अपना नहीं कर सकता तो दूसरों का क्या कर सकता है। दूसरा वर्ण क्षत्रिय। क्षत्रिय का कर्म है ब्राह्मण वैश्य शूद्र तीनों वर्णों की रक्षा करना। वैश्य का कर्म है तीनों वर्णों की पालन पोषण करना और शूद्र का कर्म है तीनों वर्णों की सेवा करना। ऐसे अलग अलग कार्य। कलयुग में मनुष्य की आयु 120 वर्ष। 120 वर्ष में यदि 20 कम भी कर दिए जाएं तो 100 तो मान ही लो। 100 के यदि 4 भाग कर दिए जाएं तो 25-25 के हो जाएंगे। 25 वर्ष तक हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। माता पिता और गुरु से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। 25 वर्ष के उपरांत माता पिता और गुरु के आशीर्वाद से गृहस्थ में प्रवेश करना चाहिए, अर्थात 25 के बाद विवाह करना चाहिए। संतान पैदा करो, उनकी देखभाल करो, बड़ा करके उनकी शादी करके जैसे ही 50 वर्ष पूर्ण होती है तो 50 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत हम पहाड़ा जो पढ़ते हैं संकेत उसी में है, लेकिन हम समझते नहीं। 50 के बाद पहाड़ा आ जाता है 51, 52 वन। अब वन में चले जाओ, बाबा बन जाओ, क्योंकि 50 वर्ष की उम्र में हमें 2 पद लग जाते हैं। बेटी के बेटा हुआ तो वो कहने लगता है ना ना
और जो बेटा के बेटा हुआ वो कहने लगता है बाबा। जिसको हम नाती बोलते हैं, नाती अपने दादाजी से बब्बा से कहने लगता है बाबा बाबा हो जाओ, अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, हम आ गए। तो अपने लड़के का जो लड़का है वो कहता है बाबा। जैसे ही हमारे चित्त में ये शब्द चढ़ा तो तब तक जो अपनी बेटी का बेटा है वो कहने लगता है नाना। अभी मत हो, हम नाना और बाबा में ही फंस जाते हैं। इसका मतलब घर परिवार में रहो पर घर परिवार वालों के प्रेम में ना पड़ो। और 50 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक हम यदि घर परिवार में भी रहें लेकिन घर परिवार वालों से मतलब ना रखें तो हमारी उम्र हो जाती है 70। और 70 के बाद फिर पहाड़ा पड़ो तो आगे क्या है 71, 72, 73 तार। अब तरने की सोचो, क्योंकि मरना तो है ही। और हम लोग तरने की नहीं सोचते, हम लोग मकरी कैसा जाला बुनते रहते और उसी में फंसे फंसे हम मर जाते। आपने मकरी तो देखी होगी, मकरी यदि मरी मिली होगी तो वो जाले में ही फंसी हुई होगी। मकरी यदि जाले से बाहर है तो वो मुक्त है, वो मरी नहीं मिलेगी। ये 4 आश्रमों की व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने क्रमशः बताई है। इसी के साथ ही आइए सप्तम स्कंद को विराम, अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। अष्टम स्कंद में प्रवेश करते ही जिन 24 अध्यायों के अंतर्गत मनवंतरों की कथा का निरूपण किया गया है। प्रत्येक मनवंतर में प्रभु का प्राकट्य होता है। मनवंतर किसे कहते हैं? कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। इससे ठीक दुगनी आयु है द्वापर की 8,64,000 वर्ष। कलयुग से ठीक तिगनी उम्र है त्रेता की 4 गुनी उम्र है सतयुग की। चारों युगों की यदि आयु जोड़ ली जाए तो 43,20,000 वर्ष होते हैं। हम मानवों के जब 43,20,000 वर्ष हो जाते हैं तब इसे एक चतुर्युगी कहते हैं, अर्थात 4 युगों का एक चक्कर लग जाता है। और ऐसे चक्कर लगते लगते जब 1000 चतुर्युगी हो तो 1000 चतुर्युगी को ही ब्रह्मा जी का एक दिन कहते हैं। और इतने बड़े दिन के हिसाब से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है तो ब्रह्मा जी के एक दिन को ही कल्प कहते हैं। और ब्रह्मा जी के एक दिन में अर्थात एक कल्प में मतलब 14 मनवंतर होते हैं। और 14 मनवंतर मतलब 72 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। जब नया पंचांग आवे तो हमें ब्राह्मणों के पास जाकर के बड़े विस्तार से सुननी चाहिए ये कौन सा कलयुग है। तो अभी वर्तमान में ये 28वां कलयुग चल रहा है। कलयुग अभी कितना निकल गया, अभी कितना शेष रह गया इसकी आयु। 5,600 वर्ष, 6,500 वर्ष अभी निकल चुके हैं कलयुग के, शेष अभी बाकी है। तो ये सब पंचांग में बड़े विस्तार से लिखा रहता है प्रथम पृष्ठ पर ही।